हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैंडर्ड अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा क्या पढ़ रहे हैं, आपका सैनिक एंड आरएमएस स्कूल की साइंस साइंस सब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जो कि आपका बेटा चैप्टर चल रहा है सेल, ठीक है। सेल आपका चैप्टर चल रहा है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कंप्लीट कर चुके हैं, आपके सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, वो क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपके कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था आपकी बुक में सिर्फ 5 ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है बेटा, और भी होते हैं बट आपके सिलेबस में अभी इतना ही है। ऑलराइट, तो चलो मूव करते हैं आगे। देखो, तो सबसे पहले कल हमने बेटा क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा था, ठीक है। न्यूक्लियस ये सेल है आपका, सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, एक आपका इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, डीएनए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। बट डीएनए अभी कैसा है बेटा, कंडेंस फॉर्म में है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स। क्या बोल दोगे इसे, क्रोमोसोम्स बोल दोगे, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है अभी, क्रोमोसोम्स पढ़ना है। तो कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था बेटा, इस तरीके से आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्रोमैटिन फाइबर से आपकी ये सेंट्रोमेयर है, इस पूरे को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो आपको यही पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो बेसिकली बेटा अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि ह्यूमन की बॉडी में आपका क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसके सेल्स में, ठीक है। तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं बेटा, तो ह्यूमंस में आपके 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के। ये पेयर्स की बात हो रही है बेटा। अगर मैं सिंगल लिखूंगी तो कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 46 क्रोमोसोम। ये भी आपकी पेयरिंग में है, 2n = 23 पेयर्स। अगर हम इसे n की वैल्यू लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, 46 क्रोमोसोम जाएंगे। ये 46 क्रोमोसोम बेटा मेल और फीमेल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम बात करें बेटा 23 में, तो आपके 22 पेयर्स जो होते हैं बेटा वो सिमिलर होते हैं मेल एंड फीमेल में, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलोगे, ठीक है। 22 पेयर्स सब में मेल और फीमेल समय सेम होगा। बट जो आपका बेटा लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है उसे हम बोलते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोल दोगे उसे, सेक्स क्रोमोसोम बोल दोगे, जो कि डिफरेंशिएट करेगा आपको बेटा कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये कौन सा क्रोमोसोम है आपका बेटा, 23rd वाला, ठीक है। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करता है आपको देख लीजिए यहाँ पर। देखो, सपोज करो अगर आपका मेल है तो उसका लास्ट क्रोमोसोम क्या कहलाएगा बेटा, XY क्रोमोसोम कहलाएगा, ठीक है। XY क्रोमोसोम होगा आपका थर्ड वाला क्रोमोसोम, 23rd जो होगा। वहीं अगर हम फीमेल की बात करेंगे बेटा, तो फीमेल में आपका जो क्रोमोसोम होगा वो होगा XX क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये होता है आपका बेटा क्रोमोसोम, जो कि हर ह्यूमंस में आपके नंबरिंग पे डिपेंड करता है, अलग अलग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बट ह्यूमंस में हमेशा क्या होगा, 23 पेयर्स होंगे, और सिंगल बोलोगे तो 46। उसमें से 23 पेयर्स में से बेटा ऑटोसोम जो सेम होता है मेल फीमेल में 22 होता है, और जो डिफरेंशिएट बताता है मेल एंड फीमेल को वो होता है बेटा सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं बेटा, अगर मेल की बात होगी तो XY क्रोमोसोम होगा, फीमेल होगा तो XX क्रोमोसोम होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर देख लेते हैं आप, पहले रीड कर लेते हैं बेटा क्या होता है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेटा आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो कि कहां पर पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस में, जहां पर आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, ठीक है। ये क्या है बेटा, बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज जीन, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब इसकी यहाँ पर ही बेटा, इसी के ऊपर जैसे आपकी मोतियां होती है ना बेटा, उस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगी हुई रहेंगी बेटा, जीन्स लगी हुई रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी जीन यहाँ पर बनी हुई रहती है, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर रहती है जीन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये लाइन लिखी हुई है, बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज जीन व्हिच आर मेड अप ऑफ, किससे मिलके बना है बेटा, डीएनए से, एंड कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। डीएनए या क्रोमोसोम के ऊपर बेटा जो आपका ये जीन प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है बेटा, आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो आपका जीन ट्रांसफर होगा, जो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आपके पास आया होगा, वो ट्रांसफर करने का काम किसका होता है बेटा, जीन का ही होता है। इसे आप क्या बोल दोगे, जीन बोल दोगे। तो जीन का ही काम होता है बेटा, जो कि आपके
आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन या फिर कोई भी कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आपको सिमिलर बनाता है। ऑलराइट, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो क्रोमोसोम क्या है? आपकी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो उसकी यूनिट क्या है बेटा? क्रोमोसोम है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस कंप्लीट कर चुके हैं। बचा क्या था आपका बेटा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म मैंने आपसे क्या बोला था बेटा? कोई भी एक लिविंग सब्सटेंस है जो कि आपका, मैंने क्या समझाया था आपको, देखो पीछे मैंने डायग्राम बनाया बेटा आपका। ये जो सेल का स्ट्रक्चर है बेटा, तो सेल के स्ट्रक्चर में ये जो आपका साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के साथ आपका जो न्यूक्लियस है, इन दोनों को कंबाइन करके जो हम बोल देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल दोगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और प्रोटोप्लाज्म आपका क्या होता है बेटा? लिविंग सब्सटेंस होता है। क्या होगा ये? लिविंग सब्सटेंस होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे मूव करते हैं। तो यही चीज बेटा यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले हमने लास्ट कंपोनेंट आता है मेन आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक लिविंग सब्सटेंस है जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है बेटा? बहुत कंटेंट प्रेजेंट होता है सेल का। सेल के अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है? आपकी प्रोटोप्लाज्म, जो कि क्या हो जाएगा आपका? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आपसे बेटा कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होगा और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जहां पर आपका साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है एज वेल एज न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, उसे हम बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो आपका सेमी लिक्विड प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है आपका क्या बेटा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? साइटोप्लाज्म पढ़ना है। साइटोप्लाज्म मैंने आपसे क्या बोला था बेटा? स्ट्रक्चर में बताया था मैंने आपको। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका सेमी लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड होता रहता है, वहां पर आपका क्या है? वो साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर आपके सारे सेल ऑर्गेनेल क्या करते हैं बेटा? रहते हैं, फ्लूइड करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है बेटा। साइटोप्लाज्म is a jelly-like substance present between the cell membrane and nucleus containing the various cell organelle, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है बेटा? आपका साइटोप्लाज्म एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के जस्ट बाहर प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियस को भी कंटेन करता है और आपके सारे सेल ऑर्गेनेल को भी कंटेन करके रखता है। इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपका क्या आएगा बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे, जो कि उसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो मैंने आपसे बोला था आपके ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 कंपोनेंट्स आपने पढ़ने हैं। तो पहले डेफिनेशन क्लियर बेटा। सेल ऑर्गेनेल क्या होगा? अ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्मॉल हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी अगर बात करें बेटा, तो आपके अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं आपकी बॉडी में। जैसे आपका आंखों का काम है तो आंखों का देखने का काम है, ठीक है। मुंह का बोलने का काम है, हाथ का चलने का काम है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन काम डिवाइड कर रखा है कि कौन से ऑर्गन को क्या काम करना है। वैसे बेटा सेल ने भी क्या कर रखा है? सेल ऑर्गन्स बना रखे हैं, जिसको एक पर्टिकुलर फंक्शन करना है कि उसको एनर्जी बनानी है तो वो ऑर्गन आपका एनर्जी बनाएगा, ठीक है। जिसको फूड स्टोर करना है वो आपका फूड स्टोर करेगा, दूसरा ऑर्गन, ठीक है। किसको आपका बेटा ग्रीन कलर का पिगमेंट क्रिएट करना है, वो आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट बनाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग क्या कर रखे हैं बेटा? फंक्शंस डिवाइड कर रखे हैं आपके सेल ने भी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ द दीज आर गिवन बिलो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर सिंपली काम है बेटा, ये आपके सेल को एनर्जी जनरेट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए ही बेटा आपका जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्योंकि देखो बेटा, जब अब हमारी बॉडी में ऐसे क्या हो रहा है बेटा? हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, तो रेस्पिरेशन सबसे पहले क्या करेगा बेटा? कहां से बन रही होगी? सेल्स भी करते होंगे। तो आपका जो सेल है ना, सेल के अंदर बेटा जो आपका ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है या साइटोप्लाज्म जो है, वो तो रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी बनाता ही बनाता है। बट आपका खुद का एक सेल ऑर्गेनेल है जो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ये अपनी खुद की एनर्जी जनरेट करवाता है, जो कि हर सेल में क्या होता है बेटा? फाइनल एनर्जी का प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है बेटा, ये अपनी एनर्जी खुद जनरेट करवाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये अपनी एनर्जी खुद बना रहा है, किसके फॉर्म में बेटा? एटीपी की फॉर्म में,
ऑलराइट, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, दे आर द टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज एट द सेल ऑक्सीडाइज फूड। ठीक है, जब आपका फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उससे आपकी जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो क्या है बेटा, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया करवा रहा है, उस एनर्जी को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज जो करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया करवा रहा है। किसमें कन्वर्ट करवा रहा है, वो ग्लूकोज में, जाके वो क्या बन जाए बेटा, एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यही चीज लिखा है, ओपन द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सिंपली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये अपनी खुद की एनर्जी को क्या करवाता है, बनाता है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, कैसे, ऑक्सीडाइज फूड को ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो सबसे पहला सेल ऑर्गन आपने पढ़ा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या कर रहा है, सेल में एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का नेम क्या होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा क्वेश्चन आता है ऐसा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, तो आप क्या बोलोगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड आता है बेटा आपका वैक्यूल, और शेप भी याद रखनी है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की कैसी शेप है, रॉड शेप कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से देखो कुछ, अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे बेटा तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये पूरा बाउंड्री है और उसके अंदर आपको इस तरीके से शेप दिखेगी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे फूड डाइजेस्ट होगा, फूड डाइजेस्ट होके यहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्गन आता है बेटा आपका वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल जो बेटा आपका सेल ऑर्गेनेल का एक ऑर्गन है, जिसका क्या काम है बेटा, ये वैक्यूल जो होता है ये नॉन लिविंग होता है। सबसे पहले ये समझ लो कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग क्यों होगा बेटा, आपका सिंपली वैक्यूल का काम होता है स्टोर फूड। किसका काम है इसका बेटा, स्टोर फूड, ये सिर्फ फूड को स्टोर करता है। अब जब बेटा फूड कभी स्टोर हुआ, जब सेल अपनी एनर्जी, सेल को कुछ खाना मिलेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, तब जाके वो एनर्जी और फूड को स्टोर करेगा ना। जब इसके पास खाना प्रेजेंट होगा बेटा सेल के पास, तभी आपके सेल में वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज आपके सेल में वैक्यूल एब्सेंट पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेल है, सेल के बीच में यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब आपके बेटा सेल को क्या मिला, फूड मिला। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पर आपका फूड प्रेजेंट है। ठीक है, तो फूड एनर्जी ने आपके सेल ने जितना उसे एनर्जी जनरेट करना था बेटा वो कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। बचा हुआ फूड आपको स्टोर करना है आगे के लिए, कि आगे जनरेट आपकी एनर्जी जनरेट हो। तो वो क्या करेगा बेटा, आपका फूड एक वैक्यूल क्रिएट होने लग जाएगा, यहाँ पर नॉन लिविंग सब्सटेंस हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आपका बेटा वैक्यूल होता है, जो कि आपके फूड को स्टोर करता है। ठीक है, फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियस को साइड बाय साइड करने लग जाएगा और अपना साइज यहाँ पर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड कर देगा, और जैसे जैसे फूड मिलता रहेगा बेटा, जितना अमाउंट ऑफ फूड ये स्टोर करेगा उतना बड़ा ही क्या करता रहेगा बेटा, वैक्यूल का साइज करता रहेगा। अदरवाइज अगर आपका वैक्यूल फूड स्टोर नहीं कर रहा होगा, मतलब फूड स्टोर नहीं करना है सेल को, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा और बीच में फिर से अगेन न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, नॉन लिविंग बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, दे आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ द मिनरल सॉल्ट एंड द शुगर। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, ये क्या करता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इरेगुलर शेप है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक सोल्यूशन की फॉर्म में मिनरल सॉल्ट या फिर आपका शुगर सोल्यूशन को क्या करता है बेटा, स्टोर करता है, जिसे आप क्या बोलते हो, सेल सैप बोलते हो। ठीक है, उसे क्या बोल दोगे, सेल सैप बोल दोगे। अब ये भी बेटा डिफरेंशिएट करता है कि आपके प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कैसी कैसी फॉर्म में आपका वैक्यूल पाया जाता है। तो अगर हम बात करें बेटा आपकी प्लांट सेल में आपका क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस अपने आप करता है ना प्लांट, तो उसको स्टोर करने के लिए ज्यादा चाहिए। ठीक है, ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है, ज्यादा फूड स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए वहां पर क्या होता है बेटा, आपका वैक्यूल लार्ज साइज में होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स के फॉर्म में। एनिमल्स में आपका वैक्यूल स्मॉल साइज में पाया जाता है और प्लांट सेल में आपका लार्ज साइज में पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स आर लार्ज, डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका फूड बनता रहता है और वहां पर स्टोर होता रहता है, इसलिए आपके प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होगा बेटा, लार्ज साइज में होगा, वो परमानेंट होगा। ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द वैक्यूल, कितना परसेंट होता है बेटा, 70 to 90% आपका सेल में क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द एनिमल सेल हैज अ स्मॉल एंड अ टेम्पररी वैक्यूल। ठीक है, क्योंकि बेटा ये स्मॉल है, जब आपके सेल को फूड चाहिए होगा, वो डाइजेस्ट हो गया, आपके ब्लड सर्कुलेशन में आपकी
एनर्जी चली गई तो आपके बॉडी में फूड नहीं बचा है, ठीक है, स्टोर नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वहां से गायब हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो वही चीज लिखी है बेटा, एनिमल सेल में आपका जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल साइज में होगा, टेम्पररी होगा, ठीक है, एंड इट मे बी अ एब्सेंट, कहीं कहीं भी क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में स्मॉल साइज में होता है, टेम्पररी होता है, और एनी प्लांट सेल में क्या होगा बेटा, परमानेंट होगा, लार्ज साइज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपका राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स का बेटा सिंपल काम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है आपके सेल के अंदर, ठीक है। हमने दो ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं बेटा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपकी क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करवाता है, देन वैक्यूल फूड को स्टोर कर रहा है, और राइबोसोम क्या करेगा बेटा, ये आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। क्या करवाता है बेटा, ये प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है सिंपली यहाँ पर। ये क्या होता है बेटा, आपका डेंस एंड स्फेरिकल पार्टिकल्स होता है, जो कि आपके कहाँ पर अटैच होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा, आप बड़ी क्लास में जब जाओगे तब पढ़ोगे ऑर्गन, ये भी आपके सेल ऑर्गन के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के ऊपर आपके क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है बेटा, आपके राइबोसोम्स है। अच्छा मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है आपके सेल ऑर्गेनेल के अंदर, ठीक है, इस तरीके से पाया जाएगा। देन फिर इसकी जो ये बाउंड्री है ना बेटा, इसके ऊपर आपके इस तरीके से, जैसे हमने जीन क्रोमोसोम में जीन देखी थी ना, वैसे वैसे माइट्रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, राइबोसोम्स बोल दोगे, ठीक है। और ये पूरी बॉडी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके अगर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करवा रहे हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ बेटा, ये डेंस एंड स्फेरिकल पार्टिकल होता है, जो कि आपके कहां पर अटैच होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, और कहां पर मूव होता है बेटा, जो आपका साइटोप्लाज्म है वहां पर फ्रीली फॉर्म में मूव भी करता रहता है, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, देखो यहाँ पर है ना, ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, इसकी कोई खुद की मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ सर्कुलर शेप में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है बेटा, देखो सिंपली लिखा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये, ठीक है। तो आपको सब ऑर्गन का बेटा सिंपल क्या पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो राइबोसोम का सिंपली फंक्शन क्या है बेटा, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है, एंड आल्सो कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम को हम अन्य दूसरे नाम से क्या जानते हैं बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने जितने भी अभी तक ऑर्गेनेल पढ़े बेटा, सबका हमने देख लिया कि उसका अदर नेम क्या होगा। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, वैक्यूल क्या करता है बेटा, स्टोरेजिंग ऑफ द फूड, और राइबोसोम्स क्या करता है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होता है बेटा आपका, अगेन लाइसोसोम्स का सिंपली काम है, जितना भी आपके सेल ने बेटा सब चीज क्या कर लिया, स्टोर कर दिया, डाइजेस्ट कर लिया। अब जो आपके सेल के अंदर बेटा अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, जो अपने सेल के पास उसको रखना नहीं है, ठीक है, उसे फेंकना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो लाइसोसोम का क्या है बेटा, जो सेल को खाना से नहीं चाहिए, कोई भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा, वो कहां पर डाल देगा बेटा, लाइसोसोम में डाल देगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं बेटा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल जानते हैं, बिकॉज इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं बेटा, कि जितना भी आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है, उसको डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं, वो कौन बनाता है बेटा, आपके लाइसोसोम्स बनाता है। अनडाइजेस्टेड फूड भी इसी के पास जाके स्टोर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सिंपली क्या याद रखना है, फंक्शन याद रखना है इसका, और अदर नेम याद रखना है। फंक्शन क्या होगा बेटा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करता है बेटा, कंटेन करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट आपका बनता है बेटा प्लास्टिड, क्या बचा है, प्लास्टिड। अब देखो, आज सबने देखा होगा बेटा, जो आपके प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स में जो लीव्स पाई जाती है, ठीक है, आपने प्लांट सेल में लीव्स देखी, तो लीव्स कौन से कलर की होती है, बेसिकली बेटा ग्रीन कलर की पाई जाती है। तो वो ग्रीन पिगमेंट कहाँ से आता है बेटा आपका, तो हर सेल के अंदर जो आपका प्लांट सेल होता है बेटा, देखो ये सेकंड डिफरेंस आ रहा है प्लांट सेल में एनिमल सेल में। आपका सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है प्लांट सेल एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। वहीं दूसरा डिफरेंस यहाँ पर आता है बेटा, प्लांट सेल में आपका प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिड का सिंपली काम होता है बेटा, ये
आपके सेल में, जो आपका सेल होता है प्लांट सेल, लीव्स में पिगमेंट देने का काम करता है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल पिगमेंट की बात करें हम, क्लोरोफिल, जो आपकी ग्रीन पत्तियां होती है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर की होती है। तो वो जो ग्रीन पिगमेंट बन रहा है, क्लोरोफिल बन रहा है, वो कौन बना रहा है? आपका प्लास्टिड बना रहा है। ठीक है, तो ये आपके पिगमेंट्स बनाने का काम करता है, जो कि किसमें पाया जाता है? सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगी? ये कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? ओनली प्लांट्स में। ऑलराइट, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला क्या है? कलर्ड बॉडीज फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल आर कॉल्ड एज प्लास्टिड। ठीक है, जो कलर्ड बॉडीज पाई जाती है आपकी किसमें बेटा? प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। और ये एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल सेल में। देखिए डिफरेंस। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट कलर्स एंड द गिवन टाइप्स। ठीक है, इसके अलग अलग कलर्स होते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि आपको सबको पता है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट क्यों पाया जाता है लीव्स में? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो क्लोरोफिल कौन बना रहा है? आपका प्लास्टिड बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला, चलो आपके और भी है, पहले हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो, तीन तरीके के पिगमेंट बनाएगा आपका प्लास्टिड: क्रोमोप्लास्ट, लिथोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये किसके बेसिस में बेटा? अगेन कलर के पिगमेंट के बेसिस में, कि ये अलग अलग कलर कौन कौन से फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो वर्ड का ही मतलब होता है बेटा कलरफुल। क्या मतलब होगा इसका? कलरफुल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब होगा बेटा जहां पर आपके बहुत सारे कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टीपल कलर्स के फ्लावर्स या फिर कोई भी पिगमेंट आ रहा है। ठीक है, जो भी आपके अलग अलग फ्लावर्स होते हैं उसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं कलरफुल, तो वो किसकी वजह से होता है बेटा? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या देता है बेटा? आपका एक्सेप्ट ग्रीन कलर को छोड़ के, और आपका कौन सा कलर बेटा? एक और कलर होता है, ग्रीन हो गया और येलोइश कलर हो गया, इसे छोड़ के जितने भी कलर्स का फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है बेटा? आपका क्रोमोप्लास्ट करता है। किसमें? प्लांट्स। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? दीज आर द कलर प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन। देखो लिखा हुआ है ना, ग्रीन गिव द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स देयर कलर। ठीक है, तो लीव्स को छोड़ के बेटा, लीव्स में जो आपका ग्रीन कलर पाया जाता है उसे छोड़ के आपके फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर आपके फ्लावर में पेटल्स होती है वो कलरफुल होती है ना, तो उसमें जो कलर्स आते हैं वो किसकी वजह से आ रहा है बेटा? आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो याद रखोगे क्रोमोप्लास्ट क्या करता है बेटा? कलरफुल बॉडीज बनाता है, कलरफुल पिगमेंट देता है, जो कि आपके फ्रूट्स में जो कलर आता है, फ्लावर्स में जो कलर आता है, वो किसकी वजह से आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहा है। सेकंड में आता है बेटा आपका लिथोप्लास्ट। ठीक है, क्या है ये लिथोप्लास्ट? इसका कोई काम नहीं है बेटा, ये कलरलेस होता है और इसका सिर्फ क्या काम है? ये स्टोर करता है फूड को। ठीक है, तो लिथोप्लास्ट का मतलब होगा बेटा सिंपली ये कलरलेस पिगमेंट होगा। ठीक है, प्लास्टिड होगा, इसके पास कोई कलर नहीं होता। इसका क्या काम है बेटा? फूड को स्टोर करना है, सिंपल। ठीक है, तो प्लास्टिड क्या कर रहा है बेटा? ये जो आपका खाना बनाया लीव में, ठीक है, कोई भी प्लांट ने, तो वो फूड को स्टोर कहां करेगा बेटा? आपका लिथोप्लास्ट में करेगा। और लास्ट आता है जो आप सबने पढ़ा है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है बेटा? ग्रीन कलर का होता है, जो कि लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है बेटा? सिर्फ ग्रीन कलर को ग्रीन कलर देने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। और जो कि ग्रीन कलर क्या होता है बेटा? आपका क्लोरोफिल। ठीक है, तो ग्रीन कलर, दीज आर द ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। ठीक है, सिंपल याद रखना बेटा आपका। आपने प्लास्टिड में तीन कलर पढ़े हैं, क्रोमोप्लास्ट, लिथोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरो एंड क्रोमो में डिफरेंस समझना। क्रोमो का मतलब होता है बेटा कलर, जहां पर आपके ग्रीन को छोड़ के जितने भी कलर पाए जाते हैं फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, वो किसकी वजह से आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहा है। सेकंड था लिथोप्लास्ट, जो कि कलरलेस होता है, वो फूड स्टोर कर रहा है। थर्डली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा, जो कि क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। सिंपली याद रखना, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल याद रखना, जिसकी वजह से वो कौन सा कलर दे रहा है बेटा? ग्रीन कलर दे रहा है। ठीक है, सिर्फ ये ग्रीन कलर देगा, और इसलिए इसका नाम होता है बेटा किचन ऑफ द सेल बोलता है। किचन ऑफ द सेल क्यों बोला बेटा? क्योंकि जितनी भी आपकी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं वो ही सिर्फ खाना बनाने में हेल्प करती है। आपका फोटोसिंथेसिस करते समय जो रिस्पॉन्सिबल मेन फैक्टर होता है वो क्या है बेटा? आपका क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट नहीं होगी तो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। इसकी वजह से आपके प्लांट में फूड बनता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया बेटा? किचन ऑफ द सेल बोल दिया। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा? दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल। ठीक है, दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। ये किसकी बात हो रही है बेटा? आपकी क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, जो कि कौन सा है? क्लोरोफिल। और किसके लिए काम आ रहा है बेटा? वो फोटोसिंथेसिस करते समय और आपकी लीव्स को ग्रीन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? तो ये थे आपके बेटा 5 सेल ऑर्गेनेल के नाम। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? यहाँ पर एक बार देख लेते हैं बेटा। हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल।
क्या बोलते हैं इसे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा बेटा, वैक्यूल्स पढ़े। वैक्यूल्स का सिंपली क्या काम है बेटा, ये स्टोर करता है फूड को। ठीक है, ये बेसिकली लार्ज साइज में प्रेजेंट होगा किसमें बेटा, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में किसमें होता है बेटा, स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड आता है बेटा आपका, कौन सा पढ़ा आपने, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है बेटा आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, हमने अभी पढ़ा था सोसाइडल बैग, सोसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये हमने पढ़ लिया। ये आपको अदर नेम याद रखना है बेटा, वो मैं एक साथ लिख रही हूँ आपकी। लास्ट हमने पढ़ा बेटा प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड में बेसिकली आपको एक इंपॉर्टेंट जिसका नाम डिफरेंट था वो क्या था आपका, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को हम अदर नेम से क्या जानते हैं बेटा, किचन सेल, किचन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बेटा, किचन सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेटा इंपॉर्टेंट है जो कि हमने पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इन फ्यूचर में जब आप बड़ी क्लास में जाओगे बेटा तो और सारे आपके सेल ऑर्गेनेल आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं बेटा, आपका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक ऑर्गेनेल और दे रखा है बेटा आपका, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ये भी आपकी बड़ी क्लास में पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी सिंपली एक लाइन लिखी हुई है, इसका क्या काम होता है बेटा, आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी चीज आपके सेल से बेटा ट्रांसपोर्ट कर रही है कहीं पे भी, एक सेल से दूसरे सेल में या फिर सेल के अंदर ही, तो वो कौन करवा रहा है, आपका गोल्जी बॉडीज करवा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस विद इन आउटसाइड द सेल। सिंपली लिखा हुआ है क्या, आउटसाइड द सेल में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है सब्सटेंस का, वो कौन है, आपका गोल्जी बॉडीज है। सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ लेना। ऑलराइट, चलो अब डिफरेंस आ जाता है बेटा, प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डिफरेंस आता है बेटा आपका, अगेन वही जो आपका सबसे पहला डिफरेंस था, प्लांट सेल में आपकी क्या पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल क्या हो जाएगी बेटा, एब्सेंट हो जाएगी। फर्स्ट ये डिफरेंस हो जाएगा। सेकंड बेटा, जो आपका प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल की जो शेप होगी वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, वहीं अगर एनिमल सेल की शेप होगी बेटा वो चेंज होती रहती है, किसकी वजह से बेटा, फूड स्टोरेज की वजह से। ठीक है, सेकेंडली अभी हमने डिफरेंस पढ़ा, प्लांट सेल में आपका प्लास्टिड पाया जाता है और एनिमल सेल में आपका प्लास्टिड एब्सेंट फॉर्म में होता है। सेकेंड, प्लांट सेल में जो आपका वैक्यूल होगा बेटा वो लार्ज साइज में प्रेजेंट होगा, और जो आपका एनिमल सेल में होगा उसमें आपका वैक्यूल स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लास्टली जो आपका प्लांट सेल होता है बेटा वो खाना किस फॉर्म में स्टोर करता है बेटा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और वहीं ह्यूमंस की बात करें तो किस फॉर्म में करता है बेटा, ग्लूकोज के एंड फैट के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे बेटा। जो हमारी एनिमल की बॉडी में जो खाना स्टोर होता है, हम जो फूड स्टोर करते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करते हैं। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा, प्लांट्स की फॉर्म में भी ग्लूकोज की फॉर्म में तो होता है, बट वो बेटा उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टार्च की फॉर्म में। ग्लूकोज की एक फॉर्म होती है जो कि आपकी पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में होती है। तो ये डिफरेंस आता है आपका, प्लांट सेल स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा और एनिमल सेल क्या करेगा बेटा, ग्लाइकोजन जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, उसकी फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपका कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स बची है कि प्रोकार्योट्स क्या होता है, यूकार्योट्स क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप बेटा आप सब लोग को यहाँ तक पसंद आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।